तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक नए कैरेक्टर ली नाम युंग सुंग को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल की तरफ जा रहा होता है। और वहीं पर सब लोग उसी की तरफ घूर रहे होते हैं, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे और स्टाइलिश कपड़े होते हैं। वहीं सब लोग उसके जूतों की तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जिंगसोंग वहाँ पे अपने पुलिस के साथ आता है और उसको देख के ही ली नाम सुंग उससे डर जाता है और जिंगसोंग बोलता है कि तूने मेरी तरह जूते क्यों पहने हैं। ली नाम सू बोलता है कि ये जूते मैंने गलती से पहन लिए हैं और अगली बार से मैं ये पहन कर नहीं आऊँगा। तो पुलिस उसको वहाँ पर धमकाने लगते हैं। तभी जिंगसोंग बोलता है छोड़ दो इसे, भले ही ये मेरे जैसा कपड़े पहन ले लेकिन मेरे जैसा स्मार्ट कभी नहीं बन सकता है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं वो पुलिस उसको छोड़कर जिंगसोंग के पीछे जाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये जिंगसोंग इतने नरम दिल कब से हो गया है। यह सुनकर जिंगसोंग गुस्से से उन पुलिस की तरफ देखता है, जिससे वो पुलिस डर कर जिंगसोंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। वहीं ली नाम सुंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि एक दिन मैं इन चारों को काफ़ी बुरी तरीके से मारूंगा। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि इन सारी महंगी चीज़ों को मैंने सेकंड हैंड मार्केट से काफ़ी सस्ते में ख़रीद लिया है और इसके कारण मैं स्कूल में काफ़ी जल्दी फेमस हो जाऊंगा। वहीं होंग जे उसके पीछे से आ रहा होता है और वो ली नाम सू के सारी बातों को सुन रहा होता है। और ली नाम सू क्लास में एंटर करते हुए सोच रहा होता है कि आज मेरे इस महंगे कपड़े को देख करके क्लास में सब मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तभी उस जगह पर होंग जे आ जाता है और होंगजे के पास भागते हुए हानल आती है और वो कहने लगती है कि होंगजे के पास जो अंगूठियाँ हैं और बैग है ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एडिशन है और इसके कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। अब क्लास की सारी लड़कियाँ होंगजे की तरफ देखने लगती हैं। तभी वहाँ पर खड़े कुछ लड़के भी बोल रहे होते हैं कि आखिर उसकी अंगूठी और बैग की कीमत कितनी होगी। और तभी ली नाम सुंग बोलता है कि सिर्फ उसके अंगूठी और बैग नहीं बल्कि उसके पूरे कपड़े ही लिमिटेड एडिशन के हैं। तभी हानल होंगजे के पास जाकर के उससे पूछने लगती है कि आखिर ये सब उसने कहाँ से खरीदे, लेकिन होंगजे उसे कुछ नहीं बताता है। तभी जिंगसोंग बोलता है कि होंगजे ने कभी किसी से बात की है जो आज तुमसे बात करेगा। तभी उसके पीछे मिजेन आती है और बोलती है कि होंगजे काफ़ी महंगे कपड़े पहनता है। और यह सुनकर जिंगसोंग कहता है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा महंगे कपड़े पहनता है और वो जिस ब्रांड के कपड़े पहनता है उस ब्रांड के कपड़े हम खरीदने की सोच भी नहीं सकते हैं। और तभी क्लास में एंट्री होती है पार्क की और उसे सारी लड़कियां वहां पर घेर के उसकी तारीफ करने लगती हैं। और तभी पार्क जीहो को देखता है और उसको हाई करता है और जीहो पार्क को सभी लड़कियों से घिरा हुआ देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वहां पर खड़े कुछ लड़के और ली नाम सोंग उसको देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि इसने क्लास में आते ही जिंगसोंग को हरा दिया और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि पार्क अपने लुक्स और अपने फैशन की वजह से इतना फेमस हुआ है। और तभी ली नाम सुंग बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, कभी तुमने उसके जूते को देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और वो जो बैग लेकर के आता है वो भी फटा हुआ है, जिसका मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। और वहाँ पर बैठा होंगजे नाम सुंग की सभी बातों को सुन रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बर्न नकल गैंग एक जगह पर अपनी मीटिंग कर रही होती है और वहाँ पर बॉस्को आज स्कूल नहीं आया होता है, इसलिए गैंग को संभालने की जिम्मेदारी अब बोमजे की होती है। तभी वहाँ पर खड़े लड़के बोमजे से बोल रहे होते हैं कि आखिर बॉस्को स्कूल क्यों नहीं आ रहा और हमने सुना है कल पार्क की और बॉस्को की फाइट हुई थी, तो क्या बॉस्को उस फाइट में हार गया। वहीं बैठा बोमजे भी उन सभी की बातों को चुपचाप सुन रहा होता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि बॉस्को कहाँ पर है। तभी बोमजे के फ़ोन पर बॉस्को का मैसेज आता है और वो उधर से लिख रहा था कि उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है, इसलिए वो इस जगह पर किसी से बात नहीं कर सकता है और उसे कुछ काम है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पा रहा है। और उन लोगों को इस सब चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉस्को की फ़ोन की स्क्रीन टूटी होने के कारण वो सही से कुछ भी नहीं लिख पा रहा होता है और उसके लिखने के कारण बोमजे को भी उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उस जगह पर मौजूद सभी लड़के बोमजे को घेर कर पूछने लगते हैं कि आखिर बॉस्को कब स्कूल आएगा। तो बोमजे सिचुएशन को संभालने के लिए खड़ा होते हुए बोलता है कि बॉस्को कोई काम है इसलिए वो अभी नहीं आ पा रहा है।
और पार्क ने यहाँ पे अपनी फ़ाइट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है, इसीलिए अभी तक बॉस्को ने बोला है कि उसके आने तक यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं करेगा। तभी वहाँ पे मौजूद सभी लड़के उसकी स्पीच सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल बॉस्को की तरह हो और इसलिए तुम हमारी गेम के वॉइस कैप्टन हो। वहीं मौजूद एक लड़के को बॉम जे की बातों पर शक हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पार्क जीहो के साथ लंच करके अपने क्लास में वापस जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और अब उस बुली होने वाले लड़के को देखकर पार्क को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है और तभी पार्क उस बुली करने वाले लड़के के पास जाता है और इस लड़के का नाम हॉबिन होता है। तभी हॉबिन बोलता है कि क्या तू अब मुझसे भी मार खाना चाहता है। तभी वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियाँ पार्क की तारीफ कर रही होती हैं और हॉबिन की वहाँ पे बेइज्जती कर रही होती हैं और ये सुनकर हॉबिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वो पार्क को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और वहीं एक जगह पर खड़ा होकर के होंग जे भी ये सब देख रहा होता है और उसे बचाने के लिए आगे आने वाला होता है। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाते हैं और सब वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए हॉबिन पार्क से बोलता है कि अगली बार तू मेरे रास्ते में आया तो तुझे मैं कुत्ते की तरह मारूंगा। और यह बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी पार्क उस बुली हो रहे हुए लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और इस लड़के का नाम डकुआ है। पर डकुआ अपने आप खड़े होकर वहाँ पे बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाता है। और अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और क्लास में बैठा होंग जे पार्क के फटे हुए कपड़े को ही देख रहा होता है और वो कुछ सोचने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी में पार्क के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है और वो उसे याद दिलाती है कि कल उसका बर्थडे है और वहीं पे खड़ा हुआ होंग जे भी ये सब चीज़ सुन रहा होता है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब पार्क अपनी मोटी बॉडी में उसी शॉप पर बैठा हुआ होता है। तभी उसकी शॉप पर एक खूबसूरत लड़की आती है और वो ये पार्क को ग्रीट करती है और ये देखकर पार्क काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी वो लड़की दुकान से कुछ सामान खरीद कर पार्क के पास आती है और वो उससे बोलते हैं क्या वो अभी भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो पार्क बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। और वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि मेहनत करते रहो, एक दिन तुम ज़रूर कामयाब होगे। जो सुनकर पार्क को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हमें अगले दिन लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क डकुआ और जियो के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है और तभी डकुआ बोलता है कि आखिर तुम हमारे साथ लंच क्यों करते हो और हम इस स्कूल के लूजर्स हैं और जब तुम हमारे साथ बैठकर लंच करते हो तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और तुम्हें हमारे साथ लंच नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। और ये सुनकर जियो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम मुझे अपने आप से कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे लाख गुना अच्छा हूँ। तभी वहाँ पर बैठी हानल और बाकी सब भी इन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं और हानल बोलती है कि पार्क आखिर इन लूजर्स के साथ क्यों लंच करता है। तभी वहाँ पर बैठा एक बुली बोलता है कि जियो पहले हमारे लिए कुछ छोटे मोटे काम करता था और जब से वो पार्क के साथ रहने लगा है तब से हम उससे कोई काम भी नहीं करवा सकते हैं। तभी वो जिंगसोंग को बोलता है कि तुम्हें इसमें कुछ करना चाहिए। तो जिंगसोंग बोलता है आखिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ और वैसे भी अब मेरी और पार्क की दोस्ती हो चुकी है। और ये सुनकर वो सारे पुलिस हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम उस दिन अल्कोहल के नशे में ये सब चीज़ बोल रहे थे। और फिर जिंगसोंग बोलता है कि अब मैंने बच्चों को बुली करना बंद कर दिया है, इसलिए तुम लोग मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तभी वो पुलिस उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वहीं मिजिन को ये सब कुछ देख करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ पार्क डकुआ से बोलता है तो क्या आखिर तुम मेरे साथ लंच नहीं करना चाहते हो। तो डकुआ बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हम जैसे लूजर्स के साथ क्यों रहते हो। तो फिर पार्क बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। और यह सुनकर डकुआ काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अब पार्क सोचने लगता है कि उसकी मोम ने कहा था कि पार्क काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो उसकी ये नई हैंडसम बॉडी उसका ध्यान रखे। और अब पार्क उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त इसलिए बनना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। और यह सुनकर डकुआ गुस्से में बोलता है कि हमारा मजाक उड़ाना बंद करो और मैं ना तुम्हारी तरह हैंडसम हूँ और मैं गरीब भी हूँ। तो पार्क बोलता है गरीब तो मैं भी हूँ और वो यह बोलकर वहाँ से पानी लाने चला जाता है।
अब उसके जाने के बाद डकुआ जीहो से बोलता है कि आखिर ये हम जैसे लूजर्स के साथ दोस्ती क्यों करना चाहता है। तो डकुआ गुस्से में बोलता है कि अपने आप को मुझसे कंपेयर करना बंद करो, लूज़र तुम हो मैं नहीं। और वहीं पर बैठे नामसोंग और उसके दोस्त पार्क का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि पार्क सच में काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसके पास तो दूसरे जूते लेने के पैसे भी नहीं हैं। तभी नामसोंग बोल रहा होता है कि एक दिन ये मेरे हाथे चढ़ जाए, मैं इसे कुत्ते की तरह मारूंगा। और वहीं बैठा होंगजे भी ये सब सुन रहा होता है। और तभी हमें उस जगह पर बर नकल के गैंग के उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि दूसरे लड़के के साथ वहाँ पर होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस गली में वो सब लड़के बैठे होते हैं। और तभी वो लड़का बोलता है कि तो क्या अब तुम ही हमारी मदद करने के लिए आए हो। दूसरा पर्सन बोलता है कि वॉस्को ने अभी सभी को शांत रहने को कहा है, इसलिए कोई भी नहीं आया। तभी वो दूसरा पर्सन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें शांत रहने के लिए वॉस्को ने बोला है? नहीं, वो बोमजे के शब्द थे। तभी वहाँ पे बैठा एक पर्सन बोलता है कि भले ही बोमजे को बाकी सब लड़के बॉयज़ कैप्टन समझते हों, पर वो नहीं, और असल में बोमजे एक कायर है और हम इस गैंग में वॉस्को के लिए शामिल हुए थे, ना कि बोमजे के लिए, इसीलिए हम पार्क को ज़रूर मारेंगे। और तभी हमें पार्क दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रहा होता है। और तभी उस जगह पर होंगजे आता है और होंगजे पार्क के पास आकर के उसे एक बैग देता है जिस बैग पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। तो पार्क बोलता है तो क्या ये मेरे लिए है? तो होंगजे उसे हाँ में जवाब देता है। और अब पार्क उस बैग को खोलता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं और वो देख करके पार्क काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो उससे बोलता है कि भले ही तुमने मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया है, पर इतनी महंगी चीज़ें मैं नहीं रख सकता। और फिर होंगजे बोलता है कि वैसे भी मैं इन सब चीज़ों को फेंकने वाला था, तो अगर तुम्हें ये सब चीज़ नहीं चाहिए तो तुम इसे फेंक सकते हो। और ये सुनकर पार्क वो सब लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया था। और तभी पार्क उससे कुछ बोलने लगता है, लेकिन होंगजे उसका कुछ सुने ही कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। और अब कार के हटते ही वहाँ पे और सारे बैग दिखाए जाते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ हमें उस गली में उन लड़कों को दिखाया जाता है जिन्हें किसी ने बड़ी बुरी तरीके से मारा था। और वहाँ पे मौजूद एक लड़का बोलता है कि आखिर हमें होंगजे ने क्यों मारा और हमने उसका क्या बिगाड़ा था। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है पार्क होंगजे के दिए हुए गिफ्ट को अपनी दूसरी बॉडी में देख रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। और उन्हें देखकर पार्क काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नामसुंग अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रहा होता है कि जैसे ही पार्क क्लास में आएगा उसे सारी लड़कियाँ घेर लेंगी और हम जाकर के पार्क से पूछेंगे कि आखिर उसके कपड़ों का ब्रांड क्या है। जिसके बाद सभी का ध्यान उसके फटे हुए कपड़ों की तरफ जाएगा और सब उसके फटे हुए कपड़े देखकर उससे फिर कभी बात नहीं करेंगी। और तभी क्लास में पार्क आता है और उसे चारों तरफ से लड़कियां घेर लेती हैं। और तभी नामसोंग आगे बढ़ता है और वो देखता है कि पार्क ने आज पूरे ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं और ये देख कर करे वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और तभी हानल पार्क के पास आती है और उससे बोलते हैं कि वो इस कपड़े में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसने ये कपड़े कहाँ से ख़रीदे हैं। और अब पार्क बोलता है कि ये कपड़े उसने ख़रीदे नहीं बल्कि उसे किसी ने गिफ्ट किए हैं। और ये सुनकर वहाँ पे सभी लड़कियाँ बोलती हैं कि आखिर उसे इतने महंगे कपड़े किसने गिफ्ट किए हैं। और अब पार्क होंगजे की तरफ देखता है और होंगजे उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद पार्क बोलता है कि मेरे एक दोस्त ने, जो सुनकर होंगजे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और अब हमें एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी दिखाया जाता है जहाँ पर होबिन ऑडिशन देने आया था और वहाँ पर डकुआ भी आया होता है। और तभी होबिन डकुआ को देखकर बोलता है कि सुअर, क्या तू भी यहाँ पर ऑडिशन देने आया है? जिसमें डकुआ हाँ में जवाब देता है और कहता है मैं काफ़ी अच्छा रैप कर लेता हूँ। जो सुनकर होबिन कहता है कि मेरे सामने ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। और इसके बाद होबिन को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।